लोहार की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। एक व्यापारी था जो अपने किसी कार्य की वजह से एक गांव पहुंचा। उसे हथौड़े की आवश्यकता थी, इसलिए वह उस गांव के लोहार के पास गया और उसे हथौड़ा बनाने के लिए कहा। लोहार ने व्यापारी के कहे अनुसार हथौड़ा बनाया। व्यापारी ने जब हथौड़ा देखा तो उसे वह हथौड़ा बहुत अच्छा लगा। हथौड़ा लेकर वह अपने नगर आ गया और नगर में उस लोहार की कार्यकुशलता की प्रशंसा करने लगा। लोहार की प्रशंसा व्यापारी के मुख से सुनकर नगर के अनेक लोग लोहार के पास अपने लिए हथौड़ा बनवाने जाने लगे। देखते ही देखते लोहार की कार्यकुशलता की चर्चा हर जगह होने लगी। कुछ दिनों बाद शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी जो दूर दूर तक व्यापार करने जाया करते थे, जब वह नगर में लौटा तो उसने भी लोहार के बारे में खूब प्रशंसा सुनी। वह लोहार के पास गया और लोहार से बोला, मैं तुम्हारी खूब प्रशंसा सुना हूं। मैं तुम्हें दूसरों के मुकाबले 4 गुना कीमत दूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि भविष्य में तुम सारे हथौड़े सिर्फ मेरे लिए ही बनाओगे और किसी दूसरे के लिए अब से तुम हथौड़े नहीं बनाओगे। सौदागर की शर्त को सुनकर लोहार ने बोला, मुझे अपने कार्य का जितना भी दाम मिलता है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं। मैं अपनी परिश्रम का मूल्य स्वयं ही निर्धारित करता हूं और आगे भी करना चाहता हूं। मैं कुछ चंद रुपयों के लाभ के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी दूसरे का शोषण हो। व्यापारी ने पूछा कि इससे कैसे गरीब का शोषण होगा। लोहार ने आगे बोला, आप मुझे जितने भी पैसे देंगे उससे 2 गुना पैसे आप गरीब खरीदारों से वसूलोगे, इसलिए मैं अपने लालच का बोझ गरीब और दुखी पर पड़ने नहीं दूंगा। मेरी यह इच्छा है कि मेरे कौशल का लाभ समाज के उन लोगों तक भी पहुंचे जो गरीब हैं, इसलिए मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। सौदागर लोहार की यह बात सुनकर अपमानित हुआ और उसने अपने लालच से भरे बुद्धि पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सच्चाई और ईमानदारी महान शक्तियां हैं। यदि किसी व्यक्ति में कुशलता के अतिरिक्त यह दोनों गुण मौजूद हैं, तो उसे किसी प्रकार का प्रलोभन उसे अपने सिद्धांतों से डिगा नहीं सकता। आज के समय में लालच और बेईमानी के कारण लोग कपड़ों की तरह अपने सिद्धांतों को और विचारधाराओं को बदलते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।